माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको लेटर्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगा। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट लिखा किस क्रम में जाता है? ABCD से लेकर के Z तक अगर हम सीक्वेंस में लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेकिन यदि वही अल्फ़ाबेट ABCD क्रम में नहीं लिख करके एक बार A लिखते हैं, एक बार D लिखते हैं, फिर G लिखते हैं, फिर H लिखते हैं, फिर Z लिखते हैं, फिर E लिखते हैं, इस तरह से यदि हम लिख देते हैं तो वो अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएगा, तब वह लेटर कहलाएगा। यानी कि अल्फ़ाबेट जो होना चाहिए वो क्रम में होना चाहिए। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि यदि कोई फ्लावर्स है और वो फ्लावर्स गूथा हुआ नहीं है किसी गार्लैंड में, तो उसे हम गार्लैंड नहीं कह सकते हैं, उसे हम फ्लावर ही कहेंगे। लेकिन वही फ्लावर यदि एक धागा में पिरो करके एक गार्लैंड बना दिया जाए तो उस पूरे फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? गार्लैंड कहेंगे। तो इस प्रकार से ही लेटर के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। और एक बात और आपको जानना ज़रूरी है कि जो लेटर्स होते हैं वो ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कैपिटल लेटर्स और एक होते हैं स्मॉल लेटर। फिर कैपिटल लेटर में भी एक टाइप्स होता है जिसे हम कर्सिव में लिखते हैं, और स्मॉल लेटर में भी एक टाइप्स होता है जिसे हम कर्सिव में लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स की संख्या होती है वो 26 होती है। उन लेटर्स में 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको हम वाउएल कहते हैं, और बाकी जो 21 लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। 2 लेटर्स ऐसे हैं इसमें जिसको हम सेमी वोवेल्स कहते हैं, यानी कि ये 2 लेटर कभी कभार तो कॉन्सोनेंट की तरह व्यवहार करता है और कभी कभी वोवेल की तरह व्यवहार करता है। तो 5 लेटर्स वोवेल्स हो गए। वो 5 लेटर्स हैं A, E, I, O एंड U, और सेमी वोवेल्स हैं W और Y।